वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर हम कवर करेंगे इस असाइनमेंट के थ्रू। तो इस असाइनमेंट के हमने 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं, दोनों पार्ट्स को जरूर देखें। दिस इज़ पार्ट नंबर 1। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1। तो देखिए ये असाइनमेंट कंप्लीट हमने सॉल्व की है, तो आप दोनों ही पार्ट्स जरूर देखें इसके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल्स x एंड y कैन बी रिटन एज। तो देखिए जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 है, तो देखिए x तो आगे हमारे पास और a की जगह तो 1 रहेगा, प्लस y वाली टर्म्स है नहीं, उसको हम 0y लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू 7, चाहे यहाँ लिखेंगे तो आएगा -7 इक्वल टू 0, क्योंकि 7 इस तरफ आ गया। और अगर हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखें तो आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमारा देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सेकंड क्वेश्चन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो देखिए कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अभी आप याद रखो कि जैसे ही सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 7 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखो x की जगह हम 0 भरेंगे, सपोज करो y 7 आ जाएगा, तो पहला सोल्यूशन हो गया 0,7। फिर हम x की जगह 1 भर दो तो y आ जाएगा 6, ठीक है, तो 1,6। तो इसके ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल आएंगे। तो इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज अगर हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे रियल नंबर में तो y की कुछ और वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारे सॉल्यूशंस ही होंगे इसके, ठीक है। और इन सारे सॉल्यूशंस को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो आप सरप्राइज होंगे कि ये सारे ही पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी इनको ड्रॉ करके, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑन अ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? अनलिमिटेड, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, सो इट विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। सो थर्ड क्वेश्चन इज सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। सो बच्चों आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 कट्स y एक्सिस एट व्हाट पॉइंट। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका ग्राफ y एक्सिस को कहाँ काटता है। तो देखिए y एक्सिस के ऊपर आपको हमेशा पता होगा कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस के ऊपर। जहाँ कहीं भी चले जाओ x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो यहाँ पे x को 0 भर दो, तो पुट x इज इक्वल टू 0, राइट। तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये तो पोर्शन 0 बन गया, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट बन गया 0,3। x पोर्शन तो 0 ही होना है, y 3 आ गया, तो 0,3 पे ये y एक्सिस को कटेगी। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि ये x एक्सिस को कहाँ कटेगी, तो y को 0 भर देते। So the next question is, if 4,19 is the solution of y equals to ax plus 3, then what is a? तो देखिए जो y is equal to ax plus 3 है, इसमें y,19 हमें चेक करना है कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो x कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, y कोऑर्डिनेट 19 है, तो x को 4 भर दो, y को 19 भर दो, फिर देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लेट्स सी, y को भर दो 19, a इंटू x को 4 भर दें, हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी, प्लस 3। तो देखो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 19 माइनस 3 हो जाएगा 16, सो a आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो a की आंसर 4 आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइंग बाय x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3, ये पॉइंट यहाँ जैसे होगा सपोज करो, ठीक है। तो बोलते हैं इस पॉइंट को कितनी लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट से होकर कितनी लाइंस जा सकती हैं, सोचो। ये सारी इसी को सेटिस्फाई करेंगी,
जितनी लाइंस इसको इससे होके जाएंगी, तो वी हैव अनलिमिटेड इन्फिनिटली मैनी लाइंस कैन गो थ्रू दिस पॉइंट, सो इट मीन्स दिस पॉइंट कैन सेटिस्फाई इन्फिनिटली मैनी लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, ऑलवेज लाई ऑन। देखिए जिसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हों, x और y बराबर हों, वो कहाँ लाई करेगा? देखिए क्या लिखता है, x एक्सिस के ऊपर नहीं, y पे नहीं, y इज इक्वल टू एक्स ऑन अ लाइन विच इज़ y इज इक्वल टू एक्स, इस पे लाई करेगा, क्योंकि देखिए a और a दोनों बराबर हैं, यहाँ पे भी दोनों बराबर हैं, तो इट मीन्स इट विल लाई ऑन y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू y के ऊपर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3 इज व्हाट? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, याद रखना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -1 जो होता है ना, इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ओनली। देखो x एक्सिस की खुद की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज y इज इक्वल टू -1? अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, -1 से होके जाएगी। और y इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पर वो 3 पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 3 है, ये y इज इक्वल टू -1 है। तो इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है? देखो एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया? 4 यूनिट्स दूर आपस में, तो 4 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इज एनी पॉइंट ऑन x ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x इज ऑफ द फॉर्म। देखो y और x दोनों बराबर हैं, तो कौन सा पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों बराबर हैं ये, और कोई ऐसा पॉइंट है नहीं, ठीक है। और आप इसमें क्या करोगे, x की जगह a भर दोगे और y की जगह भी a भर दोगे, तो a इज इक्वल टू a, सेटिस्फाई हो गया, तो इट मीन्स दिस इज ओनली। द 9th क्वेश्चन इज इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस -2, 2, 0, 0, 2, -2, देन इट इज ऑफ द फॉर्म व्हाट? देखिए असली तरीका तो ये है कि हम x की जगह 2, यहाँ से y की जगह x की जगह -2, y की जगह 2, इन सब में भर के देखें किसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर 0, 0 भरेंगे, फिर देखें कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देगी दैट इज द आंसर। सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम आंसर आना चाहिए, x को -2 भर के, y को 2 भर के, नहीं तो x को 0 और y को 0 भर के, ऐसे करके, ठीक है। बट एक और तरीका है, देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 0, ठीक है। इट मीन्स एक दूसरे का क्या है? नेगेटिव है, एक दूसरे का नेगेटिव है, ये भी एक दूसरे का नेगेटिव है, क्योंकि 0 -0 एक ही बात होती है, ठीक है। तो एक दूसरे का नेगेटिव कौन सा चल रहा है यहाँ पे? ये वाला चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। और यू कैन फील ऑल्सो, सी y को -2 भरें तो -2 हो गया, ठीक है, और x को 2 भरें तो -x को 2 भर दें तो -2 बराबर हो गए। तो ऐसे करके आप सेटिस्फाई कर लेगी ये सारे ही पॉइंट्स को, ठीक है। अदरवाइज यू कैन सी कि x और y दोनों अपोजिट साइन में हैं और हैं बराबर, तो दिस इज ए ऑप्शन। द 10th क्वेश्चन इज 2k - 1, k is a solution of the equation 10x - 9y equals to 12, then find k। तो देखिए हम क्या करेंगे, x की जगह 2k - 1 भर देंगे, y की जगह k भर देंगे, तो भरिए इस इक्वेशन में 10 इंटू x की जगह 2k - 1 माइनस 9 इंटू y की जगह k भर देना है, इज इक्वल टू 12। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 10 to the 20, 20k - 10 - 9k इक्वल्स टू 12, 20k - 9k 11k इज इक्वल टू, ये 10 इधर जाके +10 हो जाएगा 22, तो k आपका 2 आ जाएगा, राइट। 22 over 11 is 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो 11th क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 पासिस थ्रू द पॉइंट व्हाट? तो देखिए x 3 होना चाहिए, y जो मर्जी हो, x 3 होना चाहिए। तो देखिए एक तो ये सेटिस्फाई कर रही है और ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है ना। सो बाय चांस दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं ये, ओके। सो नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 10 इज द लाइन विच मीट y एक्सिस एट व्हाट पॉइंट? देखिए ये लाइन y एक्सिस को कहाँ मीट करेगी? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी लाइन, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो x को 0 भर दो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से y आपका 2 आ जाएगा। तो ये y एक्सिस को कहाँ काटेगी? 0 x0 y2 0, 2 पे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन इज इफ ईच ऑफ -2, 2, 0, 0, 2, -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम हेयर, देन व्हाट इज दैट लीनियर इक्वेशन?
तो देखो अगेन इन दोनों या तो एक दूसरे का एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का नेगेटिव देख लो, ठीक है, या इन दोनों का सम जीरो देख लो। एक्स और वाई का सम कितना है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो कौन सी इक्वेशन इनको सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिकी आंसर, ठीक है। और एक्चुअली आपने कैसे फाइंड करना है, तो आप एक्स यहाँ इन तीनों पॉइंट्स के साथ चेक करो हर इक्वेशन को। जैसे मैंने इसको चेक करना है तो एक्स को -2 भरो, वाई को 2 भरो, तो क्या आंसर 0 आ रहा है, तो 0 के बराबर आ गया। फिर ये भर के देख लो, x को 2, y को -2, फिर 0 और 0 भरो, तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ये। द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2 इज, तो देखिए x इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो व्हाट इज x इज इक्वल टू -3, इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड गोइंग फ्रॉम द पॉइंट x इज इक्वल टू -3, and x is equal to 2 is a line parallel to again y axis but going from the point x is equal to 2 से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, देखो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल 5 होगी डिस्टेंस, ठीक है, तो 5 यूनिट्स आएगा। द नेक्स्ट इज द इक्वेशन x -2 इक्वल्स टू 0 ऑन नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो अगर इसकी बात करें नंबर लाइन पे तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो दिस इज अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन like 0 1 2, this is a point on number line. But if we talk about x -2 is equal to 0 on coordinate plane, then it is a line which is parallel to y axis. तो यहाँ तो आपके पास नंबर लाइन पे ये पॉइंट रहेगा। और याद रखना अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हाट इज़ दिस ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, देन इट विल बी अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। सो अगले क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में, तो पार्ट 2 जरूर देखना आप। सो थैंक यू सो मच।